नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के बारे में, और साथ ही अगर बात कर ली जाए केवल अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के फोकस के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जब आयोग ऐसी कंडीशन में है जहां पर भर्तियों को लेकर विज्ञापन ही रद्द किए जा रहे हैं, तो अब आयोग का अगला फोकस क्या होगा वो देखना दिलचस्प है। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो फोकस है वो केवल नई टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी भर्तियों को लेकर है। साथ ही बात करेंगे 30,000 नई टीजीटी, यूपी पीजीटी और इसके अलावा नई भर्ती के लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी के बारे में। 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी भर्ती को लेकर डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक और झटका अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। वैसे तो इस आयोग का जब गठन किया गया था तो इस उम्मीद के साथ किया गया था कि अभ्यर्थियों के साथ में कुछ न्याय करेंगे, कुछ अभ्यर्थियों के साथ में खड़े होंगे, अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जब से कहीं ना कहीं आयोग का गठन हुआ है तब से ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगर कुछ किया है तो वो ये कि अभ्यर्थियों को दिन ब दिन किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई झटका दे देना। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक और बड़ा झटका दे दिया जब आयोग के माध्यम से भर्ती को लेकर विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। अब ये जो विज्ञापन रद्द किया गया इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए भी दी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए विज्ञापन रद्द करने को लेकर जो नोटिस है वो भी उन्होंने जारी किया और समाचार पत्रों में भी जानकारी आ गई। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बीएड भर्ती का विज्ञापन निरस्त। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अगर बात की जाए तो बीएड विषय की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने पहले से जारी संशोधित विज्ञापन और उससे जुड़ी तमाम शुद्धि पत्रों को निरस्त कर दिया है। अब इन पदों पर शैक्षिक अहर्ता एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार तय की जाएंगी। उसी आधार पर नया विज्ञापन जारी होगा। आयोग के सचिव की ओर से सूचना में कहा गया कि 23 मई 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 51 और इसके बाद 24 मई 10 जून को जारी शुद्धि पत्र पर प्रभावी नहीं रहेगा। सहायक आचार्य बीएड के पदों पर नई शैक्षिक योग्यताओं को शामिल करते हुए संशोधित विज्ञापन जल्दी प्रकाशित किया जाएगा। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनकी 107 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और 23 मई से लेकर के 22 जून तक ये जो प्रक्रिया है वो चली थी। बाद में इसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। अब विज्ञापन रद्द हो जाने के बाद आयोग का अगला फोकस क्या है वो देखना दिलचस्प है। तो इसको लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि अब जो आयोग का अगला फोकस है वो है आप सभी के लिए नई टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी भर्तियों में लगा हुआ था। किसी की परीक्षा करानी थी तो किसी की परीक्षा स्थगित करनी थी, किसी की परीक्षा रद्द करनी थी तो किसी का विज्ञापन ही रद्द कर देना था। लेकिन अब पुरानी भर्तियों के साथ साथ जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का फोकस है वो अब नई भर्तियों को लेकर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनके माध्यम से नई भर्तियों के संबंध में लगातार कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और वो संबंधित है टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए पीआरटी भर्ती को लेकर। टीजीटी, पीजीटी के साथ नई पीआरटी भर्ती को लेकर जानकारी आप सभी को आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पे अगर बात की जाए सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप को लेकर बनाने पर सहमति। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिल सकता है अध्याचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिषदीय प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में रिक्त पदों का अध्याचन जो है वो जल्द मिल सकता है। सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप बनाने पर सहमति बन गई है। 20 अगस्त को सचिव कार्मिक नियुक्ति विभाग के कुलदीप कुमार रस्तोगी की अध्यक्षता में निदेशक आईटी राज्य सूचना विभाग नवीनतम प्रधान जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवजी मालवीय के सहित सभी संबंधित विभागों को ई अध्याचन नोडल अधिकारियों को बैठक में हुई, जिसमें अध्याचन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने इस बैठक में ये सहमति बनी है कि अध्याचन से संबंधित कॉमन श्रेणी के लिए एक समान प्रारूप को तैयार कर लिया जाए
और जहां अलग अलग सूचनाएं दर्ज की जानी है उनके लिए अलग अलग ड्रॉप बॉक्स बना दिया जाए, जैसे कि नाम, पदनाम, संस्थान आदि श्रेणी के लिए एक समान तैयार करने की जो प्रारूप है उसको कर दिया जाए। वहीं बेसिक, माध्यमिक और शिक्षक भर्ती को लेकर जो अलग अलग आहता है इनके लिए भी कॉमन प्रारूप बना दिया जाए। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि अब इसकी वजह से आयोग के पास में जो कुछ नई भर्तियों को लेकर उम्मीद लगी हुई है, चाहे वो आपकी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती हो जिसमें 30,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं। अब जो 30,000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी को लेकर पद खाली हैं, इसके अलावा और भी पद हैं, जैसे कि प्राथमिक भर्ती को लेकर कुछ संबंध प्राइमरी विद्यालयों के अंदर हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हैं चाहे भर्ती कोई भी हो, प्राथमिक की हो या बेसिक की, इन सभी भर्तियों से संबंधित जो विज्ञापन उनको जारी करने हैं, जो विज्ञापन उनके माध्यम से निकाले जाने हैं, इन तमाम विज्ञापनों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो अध्याचन है वो आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक अध्याचन नहीं आएंगे तब तक कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाएगा। और अध्याचन ना आ पाने की वजह से जो भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की 30,000 नई भर्ती हो या इसके अलावा और भी तमाम तरीके की नई प्राइमरी संबंधित और भी भर्तियां जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर नए आयोग के माध्यम से करानी है, उनके संबंध में अध्याचन के प्रारूप बनने के बाद में जो रास्ता है वो साफ़ हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि रास्ता कब तक साफ़ होता है, क्योंकि वही तो सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, इस मामले के संबंध में कल की तारीख में हाई कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जहां पर एलटी ग्रेड और टीजीटी भर्ती में टीईटी लागू करने को लेकर मुद्दा जो है वो रखा गया था। अब टीईटी लागू करते समय मामला ये था, आप जानते हैं कि 41,000 से ज़्यादा जो जूनियर के पद हैं वो खाली हैं। होता क्या है कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक होते हैं उनसे बेसिक के विद्यालय 6 to 8 में पढ़वा लिया जाता है। क्यों पढ़वा लिया जाता है? क्योंकि एक कॉमन चीज़ रहती है, वो ये है कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक होते हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो भर्ती होती है उसी विषय के लिए होती है जो उन्होंने पढ़ा है, और उन्हीं को गणित के विद्यालयों में पढ़वाया जाता है। 9th और 10th में तो अलग बात है, लेकिन 6 to 8 में भी वही विषय आते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 6 to 8 के अंदर जब टीचर्स की कमी होती है तो उनसे कहीं ना कहीं शिक्षण का कार्य ले लिया जाता है। तो अभ्यर्थियों का आरोप ये था कि जब 6 to 8 में एलटी ग्रेड के टीचर से शिक्षण कार्य लिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में एनसीटी के नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाना चाहिए। एनसीटी का नोटिफिकेशन ये कहता है कि 6 to 8 में भर्ती के लिए या 6 to 8 में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक की योग्यता है वो टीईटी पास होना चाहिए, और जबकि बिना टीईटी पास किए अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। अब इस बात को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था, देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। 41,000 जूनियर भर्ती को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि या तो 41,000 पदों को आप भर दो, नहीं तो आप एलटी ग्रेड के टीचर से पढ़वाएं तो वहाँ टीईटी लागू कर दो, दोनों में से कोई एक रास्ता निकाला जाए। अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद की लगी है, देखना दिलचस्प होगा किसके पक्ष में फैसला जाता है। दोनों ही मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, या तो एलटी ग्रेड में टीईटी लागू करो या 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।